से पढ़ने आहिस्ता आहिस्ता ही। ये लगते हैं छोड़े मगर ये बड़े चैप्टर्स है अच्छे खासे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। देखिए, कल हम बोल रहे थे ना कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो जाता है। हमने कहा था कि वो होता है लीफ के अंदर ज़्यादा होते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट कंपेयर टू ग्रीन स्टेम में कम होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि खाली और खाली ग्रीन लीफ में ही हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फिर हमने कहा था दो रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के बारे में बात की थी। फिर हमने कहा था कि उनमें होता क्या है, उनको क्यों बोलते हैं लाइट रिएक्शन, उनको क्यों बोलते हैं डार्क रिएक्शन, वो हमने देखा था। फिर हमने कहा था यहाँ पे कि असल में क्या होता है, लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्राना के अंदर हो जाती है। ग्राना मतलब जो मेम्ब्रेन सिस्टम उसको बोलते हैं। जो ना ग्राना होते हैं थैलाकोइड्स जो बन जाते हैं, स्टैक ऑफ थैलाकोइड्स बनाता है ग्राना। और जो बाकी डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है, जो मतलब बिल्कुल कैविटी वहाँ पे होती है। तो हमने कहा था लाइट रिएक्शंस को लाइट, दे नीड लाइट, दे डायरेक्टली नीड लाइट। इट डजंट मीन कि जो होती है डार्क रिएक्शंस वो लाइट का उनको लाइट नहीं चाहिए होती है, वो भी लाइट पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन लेकिन इनडायरेक्ट ना कि डायरेक्टली। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि लाइट रिएक्शन से ही बन जाता है एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी होती है एनर्जी करेंसी, और एनएडीपीएच क्या होता है वो हम देखेंगे आगे, रिड्यूसिंग पावर्स यहाँ पे लिखा है लेकिन हम देखेंगे वो बाद में। तो एटीपी और एनएडीपीएच बनाता है लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में हो जाती है, जो जहाँ पे जो कैल्विन साइकिल में इस्तेमाल हो जाती है, हम देखेंगे बाद में वो क्या होता है। तो वो डायरेक्टली इस्तेमाल लाइट का नहीं करते, डायरेक्टली लफ्ज रखना है याद। वो इस्तेमाल करते हैं इसी एटीपी और एनएडीपीएच को, जो बन जाता है लाइट रिएक्शन में ग्राना के मदद से वहां पे हो जाता है। तो बनाता है स्ट्रोमा के अंदर ग्लूकोज। तो मतलब ग्राना ग्लूकोज नहीं बनाता बल्कि स्ट्रोमा बनाता है क्या, ग्लूकोज। फिर पता है कि वो होता है स्टोर स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च ग्रेन्यूल्स के अंदर वहां पे दिया गया है वो। तो डार्क रिएक्शन मतलब नहीं होता है कि ये डार्क में हो जाती है, मतलब हो जाता है इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन से बन जाते हैं ना प्रोडक्ट्स, वो क्या होते हैं, एटीपी एंड एनएडीपीएच, उस पर डिपेंड करती है डार्क रिएक्शन। मतलब नहीं है कि वो लाइट पर डिपेंड नहीं करती, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड कर रही होती। मतलब अगर लाइट नहीं होगी तो ये वो भी नहीं हो सकती, डार्क रिएक्शन भी नहीं हो सकती, बिकॉज वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो इनडायरेक्टली वो भी डिपेंडेंट ही होती है इसके ऊपर। तो इनडायरेक्टली वो भी लाइट डिपेंडेंट ही होती है, मगर क्या, इनडायरेक्टली याद रखना है। तो ये फ्लो चार्ट आप याद रखिए, ये फ्लो आप याद रखिए कि लाइट लाइट से गिराना जो है वो बनाता है एटीपी एनएडीपीएच, वो करता है इस्तेमाल स्ट्रोमा, ताकि वो बनाएगा ग्लूकोज। तो उसके बाद रहता है ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ डी में होता है, ये बात सही नहीं है, वो होता है हर किसी ग्रीन पार्ट में। डार्क रिएक्शन सिर्फ रात के वक्त होता है, नहीं, ये से बात नहीं है। बोथ रिएक्शंस हैपन एट द सेम प्लेस, ये बात भी गलत है, क्योंकि डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर, वाइल जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती है ग्राना के अंदर। तो इन शॉर्ट, फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहाँ पे लाइट रिएक्शन ग्राना में हो जाती है, ताकि वो बनाएंगे एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच। तो डार्क रिएक्शन में उसी एटीपी और एनएडीपीएच को इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रोमा के अंदर, ताकि वो अपना ग्लूकोज बना सके। है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि यो मैं स्टडी द क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसने कहा ना वही, क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा होगा आपने क्या, कि वहाँ होता है मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्राना, जहाँ पे होते हैं द स्ट्रोमा लेमेला, जहाँ पे होता है ना ये स्ट्रोमा लेमेला, बीच में जो तार जैसी होती है जो बीच में ये है, इनको क्या बोलते हैं, ग्राना। इंसानों को बोलते हैं ग्राना, ग्रानम हो गया एक जो होगा, ठीक है। ग्राना क्या हो गया, ये सारे जब जमा हो जाएंगे उनको हम एक नाम देते हैं ग्राना का। तो फिर हमने कहा था देयर इज द क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो इस काम में मेम्ब्रेन सिस्टम आता है, जो घराना होता है वो लाइट रेडिएशन को ट्रैप करने के बाद बनाता है एटीपी और एनएडीपीएच को। देखिए एटीपी एनएडीपीएच समझना है वो क्या होता है, क्योंकि ये बार बार हमें आगे आ जाएगा आगे। एटीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, ये मानिए अब एनर्जी करेंसी होती है सेल की। तो ये करती है स्टोर एनर्जी इन इट्स फॉस्फेट बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ट्राइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे होते हैं। तो इन्हीं फॉस्फेट बॉन्ड्स में असल में क्या होती है, एनर्जी छुपी हुई होती है। तो एटीपी बन जाता है पहले एडीपी, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट, अब दो ही फॉस्फेट ग्रुप रह जाते हैं, और निकल जाती है एनर्जी, क्योंकि जब ये फॉस्फेट बॉन्ड जो ब्रेक करता है तो इसमें क्या होती है, एनर्जी इसी फॉस्फेट बॉन्ड में। तो एटी बनाता है एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बन जाता है क्या, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एनर्जी। तो उसी एनर्जी से सिंथेसिस हो जाता है, यूज्ड टू पावर प्रोसेस लाइक सिंथेसिस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एटीपी की मदद लेनी, एटीपी हमें हेल्प करता है, क्योंकि ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है।
और NADPH की फुल फॉर्म बड़ी होती है, वो होती है क्या? निकोटिनमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये बहुत आसान है, देखिए। DPH क्या हो गया? डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। आप जानते हो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पढ़ा था ना हमने पिछली बार। तो डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट आपको याद रह गया, DPH, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, PH। अब Na क्या होता है? निकोटिनमाइड निकोटिनमाइड एडेनिन। अब कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, निकोटीन कहाँ होता है? सिगरेट में, है ना। अब रखे याद, निकोटिनमाइड, एमाइड रखना याद, एमाइड, निकोटिनमाइड, फिर एडेनिन। जैसे एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन, वो क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस। तो निकोटिनमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, बड़ी फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं NADPH। तो ये क्या होता है? ये रिड्यूस फॉर्म होती है NADPH, ठीक है। NADPH क्या करता है? वो करता है काम, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा, या हाइड्रोजन कैरियर जो होगा। क्योंकि ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का मतलब होता है जो निकाल देता है क्या? हाइड्रोजन, या निकाल देता है इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन, सॉरी, रिडक्शन मतलब होता है हाइड्रोजन गेन करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो हाइड्रोजन गेन करता कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है उसका। तो इसलिए इसने आप लिखा है हाइड्रोजन कैरियर। कि जो ये थोड़ा समझना अच्छे से, देखिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। मैं ऐसा बोलूंगा, मैंने कहा ये चीज कि रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को गेन करना, और जो हाइड्रोजन को गेन करवाता है ना, उसको रिड्यूसिंग एजेंट, कि इसने हेल्प कर दी हमें, ये बन गया कॉज, सबब बन गया ये, कि इसने अपने उठाया हाइड्रोजन, लाया हमारे पास, तो इसने रिडक्शन में हेल्प कर दी, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए इसने यहाँ पे लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है या वो हाइड्रोजन कैरियर हो सकता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कैरियर का काम करता है कौन? NADPH, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इट कैरीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन कैरी कर देता है, बिकॉज ये ना रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है? रिडक्शन के लिए हेल्प कर देता है, मतलब क्या हो गया? ये लाता है किसी के पास क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ताकि रिड्यूस कर सके ये। तो रिड्यूस करवाते लोगों को, लोगों, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगी, और NADPH बोलता है मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा और हाइड्रोजन दूंगा, मैं तुम्हें रिड्यूस करवाऊंगा, क्योंकि मैं क्या हूँ? रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे लिखे यार। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ये लाता है, और हाइड्रोजन ये लाता है। हमें आगे पढ़ने में, पहले ही बोल रहा हूँ फिर भी। तो यूज टू बिल्ड मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज को बनाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट NADPH की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। तो इसीलिए इसकी ये इंपॉर्टेंस होती है। और NADPH की फॉर्मूला क्या होती है? निकोटिनमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इन शॉर्ट ऐसे रख सकते हैं आप याद, शॉर्ट में ATP कहते हैं, एनर्जी सप्लाई, खत्म मसला। ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं, बाकी बाकी चीज़ों के लिए। और जो NADPH होता है वो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन सप्लाई करता है। वाई? बिकॉज NADPH जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो हाइड्रोजन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। जब वो कोई लेता है ना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, वो खुद क्या बन जाता है? खुद बन जाता है ना वो रिड्यूस्ड, वो स्ट्रक्चर। लेकिन करवाता कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट NADPH ही होता है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो करती है प्रोड्यूस ATP और NADPH। तो इन दोनों को, ATP और NADPH को इस्तेमाल किया जाता है केल्विन साइकिल में, जहाँ पे डार्क रिएक्शन हो जाती है, वहां पे इनको इस्तेमाल किया जाता है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। और मैं सब आगे बढ़ना है, अभी बेसिक चल रहा है सब कुछ। तो हमने ये पढ़ा आज कि लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज बन जाता है, और उस ग्लूकोज को उसके बाद, सॉरी, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? वो बनाता है ATP और NADPH। तो लाइट से बन जाते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल करते हैं डार्क रिएक्शन में, स्ट्रोमा। और तब जाके वहाँ कैल्विन साइकिल में उससे बन जाता है ATP NADPH की मदद से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है इनसाइड द स्ट्रोमा। और वो कहाँ होती है? डार्क रिएक्शन, उनको बोलते हैं कार्बन रिएक्शन, जिसे यहाँ पे लिखा है। तो डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कार्बन रिएक्शन। तो अब देखिए इसमें वही लिखा है सब कुछ। इन स्ट्रोमा क्या होता है? जो ना स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा क्या होता है? ये क्या है? कैविटी सारी, ये सारा स्ट्रोमा है। ये क्या हो गया? ग्रैना। यहाँ होती है लाइट रिएक्शन, अब यहाँ पे लिखिए ऐसे, यहाँ होती है लाइट रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होती है? डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन या कैल्विन साइकिल, यहीं पे हो जाता है। और ATP एंटीपी क्या बन जाता है? यहाँ बनता है ATP।
यहाँ बनता है NADPH। वो फिर इस्तेमाल करता है कौन, स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा यूज करता है ताकि वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और कहते हैं स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर। स्टार्च ग्रेन्यूल मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल मतलब क्या, स्टोरिंग बॉडी। अब देख क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि इन द स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर बनाती है ना, या ग्लूकोज बोलेंगे हम, एक ही बात है। तो विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च, जो बन जाता है बाद में स्टार्च, ग्लूकोज। द फॉर्म ए सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। उनको बोलते हैं क्या, लाइट रिएक्शंस। इनको बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शंस। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो फोटो की मदद से हो जाती है। फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं होते बाकी, बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। जो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ATP या NADPH होता है, वो हेल्प उसको, वो लाता है डार्क रिएक्शन के अंदर जो स्ट्रोमा में हो जाती है ना। हैंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब सबका एग्रीमेंट ये होता है, वो लोग उसको बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशंस। जो फोकस, अगर फोकस और यहाँ पे ये होगा ऑब्जेक्ट, वो कहाँ बन जाएगी, इमेज, रियल इन्वर्टर, वो सब। कन्वेंशन क्या होता है, जहाँ पे सब अग्रीमेंट करते हैं, बोलते हैं मान लेते हैं इस चीज़ को। तो डार्क रिएक्शन जो कार्बन रिएक्शन कहा जाता है। However, this should not be considered to mean that they occur in the darkness. No, this is wrong. Or they are not light dependent. They are light dependent, but indirectly. That's why they are called as dark reactions. अब ये नाम क्यों दिया जाता है, डार्क रिएक्शन को बोलते हैं कार्बन रिएक्शन, या उसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल। इसी डार्क रिएक्शन को जो स्ट्रोमा में हो जाती है उसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल, जहाँ पे आखिरकार ग्लूकोज बन जाता है ATP NADPH की मदद से, जो लाइट रिएक्शन बन जाता है। इनको हम बोलते हैं कार्बन रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे होती है इन दे इन्वॉल्व फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसी 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 रिएक्शन के अंदर जो केल्विन मेल्विन मेल्विन केल्विन साहब ने देखा था ना, ये पाथवे कैसे होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, को कैसे बन जाता है वो आखिरकार ग्लूकोज। तो कैसे यहाँ पे होती है फिक्सेशन की, होता है चेंज कार्बन डाइऑक्साइड, वो बनता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। खुद क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक, वहां पे सीएच बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन ग्लूकोज में सीएच बॉन्ड होता है। सो द नेम्स का नेम कम्स फ्रॉम द मेन जॉब, इसका क्या होता है। तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है जो इनऑर्गेनिक कार्बन होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑर्गेनिक कार्बन, या हम बोलेंगे उसको किया जाता है कन्वर्ट इनटू शुगर। तो इसको क्यों बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ये नेम जो है मिसलीडिंग हो सकता है इंसान के लिए। डार्क का मतलब नहीं होता इनको लाइट नहीं चाहिए, बिकॉज दे डोंट डायरेक्टली नीड लाइट। वो होता है डायरेक्टली, लफ्स याद रखना है कि बिल्कुल मुबाशरतन ये लाइट नहीं चाहते, मतलब डायरेक्ट ये लाइट नहीं चाहते, बट दे स्टिल डिपेंड ऑन ATP एंड NADPH मेड इन द लाइट रिएक्शन। लेकिन ये चाहते हैं ATP उस पर डिपेंड होते, तो उसका मतलब क्या हो गया, ATP एंड NADPH आर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, तो इनडायरेक्ट दे डिपेंड ऑन लाइट, है ना। सो दे यूजुअली हैपन इन डे लाइट एनीवे। ये रिएक्शन भी दिन में ही हो जाते हैं। कौन से, डार्क रिएक्शन। ये नहीं समझना डार्क मतलब रात में, लाइट मतलब दिन, नहीं। डार्क बोलते हैं इसलिए क्योंकि डायरेक्टली लाइट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता है। लाइट की मदद से जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं ATP NADPH, उनको ये स्ट्रोमा इस्तेमाल करता है ताकि अपने डार्क रिएक्शन कर सके, कार्बन रिएक्शन कर सके, जिसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं। इन शॉर्ट खत्म मसला, है ना। ये सब में आगे पढ़ने वैसे भी। फिलहाल हम कुछ पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्लोरोफिल B है, क्लोरोफिल A है, कैरोटेनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल्स है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो आखिर होते क्या है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, सवाल कर रहे हैं। देखिए, लीव्स आर नॉट जस्ट ग्रीन बिकॉज ऑफ द वन पिगमेंट, ये बात समझनी है। लीफ में होते हैं मल्टीपल पिगमेंट्स, ठीक है। अब देखिए आप, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स जो लीफ में हो सकते हैं जिससे वो ग्रीन बन जाता है। क्लोरोफिल A होता है, क्लोरोफिल B होता है, ज़ैंथोफिन्स, कैरोटेनॉइड्स, करे याद। क्लोरोफिल A और B है ना, आसान। ज़ैंथोफिन्स और कैरोटेनॉइड्स। क्लोरोफिल A जो होता है उसका कलर क्या होता है, उसका ब्लू टू ग्रीन, इसके आसपास ब्लूइश ग्रीन कलर उसका होता है, ब्लू या ग्रीन। चीफ पिगमेंट ये होता है कौन, क्लोरोफिल एक बोलता है चीफ पिगमेंट। चीफ मतलब जो मेन होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर, जो मेन मिनिस्टर होता है, तो वैसे ही चीफ मतलब होता है मेन, ये मेन होता है। क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलो ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल ए क्या देता है, ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर देता है वो। और क्लोरोफिल बी मदद करता है क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल बी जो है वो असिस्ट करता है, हेल्प करता है क्लोरोफिल ए को। अब जेंथोफिल क्या करता है, जेंथोफिल जो होता है वो कलर देता है, येलो वाला, ठीक है। जेंथोफिल येलो कलर देता है। और कैरोटीनॉइड क्या देता है,
येलो टू ऑरेंज, जैसे कि गाजर कैसी होती है ना येलो टू ऑरेंज, तो आप रख सकते हैं कैरेटोनॉइड से कैरेट रखे आप याद, कलर था येलो टू ऑरेंज। तो क्लोरोफिल ए देता है कलर कैसा, ब्लूइश ग्रीन, ब्लू या ग्रीन। क्लोरोफिल बी, शाबाश, येलो या ग्रीन वही था, नहीं, हाँ येलो ग्रीन। क्लोरोफिल जेंथोफिल येलो सीधे ही, और कैरेटोनॉइड येलो टू ऑरेंज, कैरेट। तो क्लोरो मतलब होता है असल में क्या, ग्रीन। क्लोरो मतलब क्या होता है, ग्रीन। और फिल का मतलब होता है लीफ। तो क्लोरोफिल मतलब ग्रीन लीफ, मतलब क्या होगा, ग्रीन लीफ का जो पिगमेंट होता है, जिसे रंग मिल जाता है, फिल बोल रहे हैं इसको, लीफ को क्या था, पढ़ जाते फाइलोटेक्सी पढ़ा था हमने, फाइलोटेक्सी। तो PHYLL, लीफ होता है उसका मतलब। कैरेटोनॉइड क्या होता है, फॉर्म कैरेट, वो बनाता है कैरेट, यानी कि ऑरेंज कलर बनाता है वो कैरेटोनॉइड। कैरेट का मतलब क्या होता है, ऑरेंज कलर, कैरेट। होती है ना कैरेट ऑरेंज कलर की, जैसे हम बोलते हैं ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है, ऑरेंज कलर खाते भी हम। अच्छा, अब पिगमेंट क्या होता है, जाहिर सी बात है, पिगमेंट बोलते हैं सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। देखिए हम बोलते हैं पिगमेंट रंग देते हैं, लेकिन रंग कैसे मिल जाता है, रंग मिलता है ना कि लाइट एब्जॉर्प्शन के ही फिनोमेना से रंग मिल जाता है किस चीज को, किस स्पेसिफिक किस वेवलेंथ पे रंग एब्जॉर्ब किया जाता है, उसी एतबार से रंग मिल जाता है। तो सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, उसे हम बोलते हैं पिगमेंट। अब क्यों पिगमेंट के मुख्तलिफ रंग आते हैं, क्योंकि हर कोई पिगमेंट मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है वेवलेंथ्स पे लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है। हर कोई पिगमेंट मुख्तलिफ रंगों पे लाइट को, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स पे लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है। जनाब विबग्योर, हर एक की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है अलग अलग। हम देखेंगे वो कैसे क्या होता है, बढ़ जाती कैसे, घट जाती कैसे, वो हम सब देखेंगे, सर ने पढ़ लिया होगा शायद फर्स्ट चैप्टर में ना, केमिस्ट्री में। अब देखिए एब्सॉ यहाँ पे कुछ बेसिक हम पढ़ रहे हैं, पहले एब्सॉर्प्शन क्या होता है और फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या करता है, वो दिखाता है कि विच लाइट पिगमेंट एब्जॉर्ब्स, कौन सा लाइट पिगमेंट एब्जॉर्ब, कौन सा लाइट जो है पिगमेंट ने एब्जॉर्ब कर दिया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाते हैं हमें कौन सा लाइट जो है, कौन सी लाइट या किस वेवलेंथ की लाइट पिगमेंट ने एब्जॉर्ब कर दी। फिर एक्शन स्पेक्ट्रम हमें दिखाता है कि किस वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, जैसे हमने कहा था वहां पे रेड और ब्लू पे होता था क्या, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया थे एरोबिक वाले। तो हमने कहा वहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम वही था, कि वहाँ पे क्या होता है ज़्यादा, फोटोसिंथेसिस। ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये दिखा गया है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाती है क्लोरोफिल ए के जरिए से, किससे, क्लोरोफिल ए करता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो ब्लू रीजन और रेड रीजन के अंदर, जो उसका ब्लू रीजन होता है और रेड रीजन होता है, तो क्लोरोफिल ए जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर देता है। उसके बाद एंड फोटोसिंथेसिस इज आल्सो मैक्सिमम इन व्हाट, ब्लू और रेड लाइट जो होती है, वहां पे होता है फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम, जो ने पिछली बार पढ़ लिया था उस एक्सपेरिमेंट में जो TW एंजलमैन ने किया था, कि इन दो जगहों पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हम जानते हैं क्लोरोफिल ए क्या होता है, वो होता है चीफ पिगमेंट। लेकिन फिर क्यों होते हैं बाकी पिगमेंट्स, क्योंकि क्लोरोफिल ए अलोन काम नहीं कर सकता है। तो क्लोरोफिल ए को हम बोलते हैं चीफ पिगमेंट, और जो क्लोरोफिल बी होता है या जैंथोफिल्स है या कैरोटीनॉइड्स है, उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी मतलब होता है वो हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। उनके रोल क्या होते हैं, जो होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, चाहे हम देखेंगे क्लोरोफिल बी है या जैंथोफिल है कैरोटीनॉइड है, वो करते हैं काम, वो एब्सॉर्ब करते हैं एक्स्ट्रा वेवलेंथ्स को। ठीक है। एंड दे कैप्चर लाइट, एंड दे कैप्चर लाइट, क्लोरोफिल ए कैनॉट ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। वो जो बाकी एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जो तीन बच जाते हैं, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, वो करते हैं कैप्चर लाइट, उस लाइट को जो क्लोरोफिल ए ट्रांसफर नहीं कर सकता है एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। नहीं मतलब जो क्लोरोफिल ए खुद नहीं कर सकता कैप्चर वो वाली लाइट, तो वो करते हैं चाहे क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड है, जैंथोफिल है, वो जब करते हैं उस लाइट को कैप्चर, और फिर वो करते हैं एनर्जी ट्रांसफर क्लोरोफिल ए को। आप मानिए वो एक्सेसरी एक्सरसाइज होते हैं, उसको हेल्प करते हैं, असिस्टेंट्स उसके होते हैं वो। और बाकी ये करते हैं काम, वो करते हैं प्रोटेक्शन, यानी कि दे प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम एक्सेस लाइट से, जिसको हम बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। यानी कि लाइट की वजह से जो एक्सेस डैमेज हो जाती है उसको बोलते हैं क्या,
फोटो ऑक्सीडेशन, है ना। असल में क्या होता है, मतलब फोटो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि लाइट जब पड़ जाती है उससे इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, वो बाहर निकल जाता है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए वो तीन जो पिगमेंट्स और जिसको बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, क्लोरोफिल बी, xanthophyll कैरोटीनॉइड, वो हेल्प करते थे। तो इन शॉर्ट एक्सेसरी पिगमेंट्स हेल्पर होते हैं, और फोटो ऑक्सीडेशन मतलब होता है डैमेज हो जाती है लाइट की वजह से, प्लस ऑक्सीजन की वजह से जो डैमेज हो जाती है, उससे हेल्प कर देता है कौन, एक्सेसरी पिगमेंट्स उससे बचाते हैं। तो ये फंक्शन होता है कि क्लोरोफिल ए जो होता है उसको बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं उसको मदद करते हैं। तो इन शॉर्ट हमने ये समझा कि लाइट जो होती है, एक्सेसरी पिगमेंट्स जो है वो कुछ वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उस वेवलेंथ पे जो क्लोरोफिल ए नहीं कर पाता है। तो उससे वो क्या करते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं फिर क्लोरोफिल ए की ओर, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो दोनों के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए जो होता है उससे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो जाती है। तो ये बात समझना, क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब लाइट करता है, ये बात सही नहीं है। सारे पिगमेंट्स डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस करते, ये बात भी सही नहीं है। अगर हम बोलेंगे ऑल पिगमेंट डायरेक्टली टू फोटोसिंथेसिस, ये बात सही नहीं है। डायरेक्टली कहते हैं फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड या xanthophyll जिनको बोलते हैं एक्सेसरी मतलब पिगमेंट्स, तो वो हेल्प करते प्लांट को बचाने से फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, कि लाइट से जो उनको डैमेज हो जाती है, या वो कुछ ऐसे वेवलेंथ्स एब्सॉर्ब करते हैं जो खुद क्लोरोफिल ए नहीं कर पाता है, और उस तक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ताकि क्लोरोफिल ए कर सके क्या, फोटोसिंथेसिस। तो सही बात यही है। असल में क्या होता है, क्लोरोफिल मेन रिएक्शन कर देता है कि वो कहता है फोटोसिंथेसिस, वो कहते हैं ना एब्सॉर्ब लाइट को। बाकी जो होते हैं वो अदर्स जस्ट असिस्ट, वो हेल्प कर देते हैं इस प्रोसेस में। क्लोरोफिल मेन पिगमेंट होता है, चीफ पिगमेंट होता है। बाकी जो एक्सरी पिगमेंट्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं मोर लाइट को, ताकि वो पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे अच्छे से, देखिए। लुकिंग एट द प्लांट्स यू हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स, इवन द सेम प्लांट। कभी लग रहा होता है कोई ग्रीन, थोड़ा येलोविश ग्रीन, कोई लगता है फुल डार्क ग्रीन, कोई लगता है ब्राउनिश ग्रीन, ऐसा क्यों होता है? We can look for an answer to this question by trying to separate leaf pigments of any green plant जो होते हैं through paper chromatography। क्रोमेटोग्राफी मतलब आप मानिए क्रोमा जब भी लफ्ज आता है मतलब क्या होता है, कलर। ग्राफी मतलब क्रोमेटोग्राफी मतलब जब कलर को हम ग्राफ पे लाते हैं, ऐसा कुछ मानिए आप। अब क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन हो जाती है लीफ पिगमेंट्स की। क्रोमै अभी देखते हो क्या होता है। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन जो होती है लीफ पिगमेंट्स की, शोज दैट द कलर दैट वी सी इन लीव्स इज नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट, ऐसी बात नहीं है, बट ड्यू टू फोर पिगमेंट्स। और वो क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए जो कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, जैसे कि हमने देखा अभी इन द क्रोमेटोग्राम, वो भी हम देखेंगे वो क्या होता है। और क्लोरोफिल बी होता है जो कि येलो ग्रीन रंग देता है। xanthophyll येलो, और कैरोटीनॉइड येलो टू ऑरेंज, येलो या येलो टू ऑरेंज रंग देते हैं। तो ये हमने कहा था क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है, बाकी तीन क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स। अब देखिए आप क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन क्या होती है। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन मानिए आप होती है, इट्स अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। मानिए आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, जैसे इंक आपके पास है, प्लांट पिगमेंट्स आपके पास है। तो आप उस इंक को या उस प्लांट पिगमेंट को पास करे हो थ्रू मटेरियल, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट स्पीड पे मूव करेंगे। तो उस एतबार से वो सेपरेट हो जाएंगे कि जो कंपोनेंट्स होंगे हमको किसी मटेरियल से पास कर रहे हैं। अब उस मटेरियल से पास होने के टाइम पे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होंगे उसके अंदर, उस इंक के अंदर या प्लांट पिगमेंट के अंदर, वो डिफरेंट स्पीड से क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो उस डिफरेंट स्पीड से मूव करने से कुछ आगे जाएंगे कुछ पीछे रह जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट। ऐसा हो जाता है उनमें, इनकी एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन हाउ फास्ट दे मूव, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। इन शॉर्ट रंग को अलग कर देना, किसी कंपोनेंट से पास करने के थ्रू देखना कि कौन रंग कितना स्पीड से आगे जा रहा है, कौन पीछे रह रहा है, ताकि वो सेपरेट हो जाए। फिर क्रोमेटोग्राम क्या होता है, क्रोमेटोग्राम होता है वही फाइनल रिजल्ट या पैटर्न जो दिख जाता है ना, आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। क्रोमेटोग्राम में हम देख पाते हैं अच्छा ये रंग यहाँ पहुंचा, ये रंग यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी होने के बाद सब्सटेंस जो अलग हो जाते हैं, स्पॉट्स
या बैंड्स जो हम देखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? क्रोमेटोग्राम, हम उनको ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद, अच्छा उसके बाद, अ क्रोमेटोग्राम इज विजिबल रिकॉर्ड ऑफ सेपरेटेड कंपोनेंट्स। जो हमें विजिबल रिकॉर्ड दिख जाते हैं, सेपरेटेड कलर्स जो होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। तो वहीं पे हम देख पाते हैं कि जो क्लोरोफिल ए होता है, क्योंकि हमने पिगमेंट लिया ना प्लांट के, तो देखा हमने क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट होता है वो ब्राइट या ब्लू होता है। क्लोरोफिल बी का रंग, ये सब देख लिया हमने। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट्स क्या करते हैं प्ले, ठीक है। देखिए, पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एबिलिटी टू absorb लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं कहता हूँ हाईलाइट ग्रीन पेन से, क्योंकि ये आपको याद करना है। पिगमेंट्स सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है नेचुरली कि वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स, क्योंकि हर लाइट का सेम वेवलेंथ नहीं होता है। जो ना विजिबल रेडिएशन आने पड़ा होगा ना वो, इसको बोलते हैं असल में फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं? पढ़ा होगा शायद आपने, है पार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जो कौन सी होती है? जो होती है विजिबल रेडिएशन। इसकी क्या होती है वेवलेंथ, या इसकी क्या होती है मतलब वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है हम देखेंगे अभी। लेकिन अब पढ़ा होगा ना वो पी फंड, पढ़ा होगा आपने वो ब्रैकेट, वो क्या होता है पी फंड ब्रैकेट? मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा है। हर क्या होती है अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, हम देख भी नहीं पाते वो। हम सिर्फ विजिबल रेडिएशन देख, इंफ्रारेड होती है हम वो नहीं देख पाते, विजिब हम सिर्फ विजिबल देख पाते, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली जो एक्टिव रेडिएशन होती है जो प्लांट यूज करते हैं। विजिबल रेडिएशन जहाँ ना वेब क्योर आता है, वायर इंडिगो ब्लू, ग्रीन येलो और ऑरेंज और रेड, वेब क्योर जहाँ पे आता है। अब इसकी अलग अलग क्या होती है एब्सॉर्प्शन, मैं वो दिखाता हूँ। देखिए वेवलेंथ, विजिबल रेडिएशन का टेबल देखिए आप। थोड़ा आइडिया आना चाहिए ना इस चीज़ का, ये थोड़ा फिजिक्स यहाँ पे बेसिक्स, ऑप्टिक्स का बेसिक पता होना चाहिए यहाँ पे। कहाँ पे इसने लिखा है? ये रेडियो वेव्स का है, माइक्रोवेव्स। देखिए विजिबल रेडिएशन कितनी कहाँ से कहाँ तक होती है? वेवलेंथ देखिए कितनी इसकी होती है, इसको होती है 750 नैनोमीटर से कहाँ तक? 400 नैनोमीटर तक उसकी क्या होती है? वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी होती है? 400,000 हर्ट्ज से लेके 800,000 हर्ट्ज तक। ये थाउजेंड नहीं, क्या TH? तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ, कोई यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, मुझे देखना है ना कलर का। विजिबल में लिखा, विजिबल पर विजिबल रेडिएशन टेबल में लिखा था। विब क्यों लिखना पड़ेगा यहाँ पे तब जाके दिखाएगा ये। क्या लिखा है मैंने खुदा? विब क्योर, शायद यहाँ पे लिखा होना चाहिए ये चीज़। ये देखिए यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझ आएगा वो अच्छे से। देखिए ना वायलेट ब्लू, इससे कुछ अलग रंग लिखे हैं, लेकिन आपको ऐसे समझना है ये चीज़ कि जितना जितना हम जाएंगे ना यहाँ पे रेड कलर की ओर, उतना क्या हो रहा है? वेवलेंथ बढ़ रही, कम हो रही है? वेवलेंथ बढ़ रही है। जितनी वेवलेंथ बढ़ जाती है उतना क्या कम हो जाता है? फ्रीक्वेंसी, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, वेवलेंथ जो है इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो बढ़ रही होती है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी हो इसको हम कहते हैं डिनोट ऐसे, म्यू से। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, लेकिन मिनिमम वेवलेंथ इसकी होगी। लेकिन यहाँ से क्या होगा? यहाँ से रेड का क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ रेड की होती है, इसलिए रेड बिल्कुल प्रोमिनेंट दिख जाता है दूर से अच्छे से। अगर हम कभी देखते हैं फॉर एग्जांपल डेंजर साइन, वो कैसे होता है? रेड से। इसलिए मैं कहता हूँ रेड पेन ही इस्तेमाल, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ रेड पेन इस्तेमाल। और देखिए आप जो यहाँ पे क्या होती है मिनिमम, यहाँ पे क्या होती है फ्रीक्वेंसी, इतना बेस को पता है ना। अब चलते हैं वापस। इतना हो गया, अरेबिक नोट्स खोल दिया मैंने। अब देखिए आप, तो पिगमेंट जो है वो सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो उनकी एबिलिटी होती है एब्सॉर्ब लाइट करने की स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पे। जैसे हम जानते हैं ज़ैंथोफिल ऐसा पिगमेंट है जो सिर्फ येलो रेडिएशन को क्या करता है, जो सिर्फ येलो लाइट को, उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ जो मतलब ठीक ठाक होती है ना, बीच में भी और, तो ऐसे होता है। तो ये समझना ऐसे था आपको ये चीज़।
कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? कौन सा होगा अबंडेंट पिगमेंट? क्लोरोफिल ए अबंडेंट पिगमेंट। देखिए अब ये बोल रहा है कि लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ द क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्सॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्लोरोफिल ए पिगमेंट की हम देखेंगे अब क्या एबिलिटी की, वो कहते हैं लाइट को एब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर 11.3 ए के अंदर। ये देखिए आप 11.3 है ना, ये इसका ए ग्राफ शोइंग द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है किसका, कि कौन सी रेडिएशन एब्सॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड। देखिए इसने यहाँ लिखा है एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए इसने कहा दिया है, ये दिखा क्लोरोफिल ए, ये इसने क्लोरोफिल ए दिया है। क्लोरोफिल बी इसने ग्रीन वाला दिया है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका। और कैरोटीनॉइड का एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये इसने यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पूरा ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल एज द विबग्योर। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जो कहाँ से कहाँ तक कहता है रेंज 750 से 400 तक है ना। कितना था वो वेवलेंथ की, अभी देखा हमने 450 से कुछ 700 तक के आसपास। ये देखिए आप, तो वर्ल्ड का कितना होता है ये आपको पता है, ये आप देख सकते हैं इधर से ही रेफरेंस ले सकते हैं इससे आप। तो फ्रॉम फिगर 11.3 ए कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ यानी कि कलर ऑफ लाइट, क्योंकि हर वेवलेंथ जैसी होती है वैसे कलर हो जाता है। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तो रेड हो जाता है, मिनिमम होगी तो वायलेट हो जाता है। लेकिन वायलेट में क्या होती है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, क्योंकि जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है ना। मानिए अब वेवलेंथ कम कम इसकी है, फ्रीक्वेंसी ना ज़्यादा, मतलब साइकिल कर रहे हैं जल्दी पर सेकंड। मानिए अब इससे इनको पार करना है इस डब्बे से, 1 सेकंड में ये 2 4 पार हो जाएंगे। लेकिन अगर रेड की देखेंगे वेवलेंथ इतनी बड़ी बड़ी होगी, इसको लगेगा टाइम पार होने में। तो फ्रीक्वेंसी जितनी वेवलेंथ बड़ी होती है उतना क्या हो जाता है मसला, उतना ज्यादा, ये ना इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जितना इसको बढ़ जाता है ये उतना होता है क्या फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब ये हमें क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि क्या यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए दिखाता है मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन। डज इट शो अनदर एब्सॉर्प्शन पीक और एनी अदर वेवलेंथ्स टू, इफ यस विच वन। ये हमें सवाल पूछ रहा है। क्लोरोफिल एक कैसा रंग होता है ना ब्लू रंग, ब्लू जैसे यहाँ पे दिया है। क्लोरोफिल एक क्या होता है ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन, तो वो करता है मैक्सिमम एब्जॉर्ब वही लाइट, ब्राइट या ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी क्या करता है मैक्सिमम एब्जॉर्ब, वो करता है येलो, जैसे यहाँ पे क्लोरोफिल बी बना है येलो से, येलो ग्रीन जो होता है। और जो क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड होता है वो क्या करता है येलो, ठीक है, येलो टू ऑरेंज, इसने ऐसे बना दिया इनको इसी रंग के एतबार से। अब देखिए आप ग्राफ क्या दिखाता है, हमें दिखाता है हाउ मच लाइट क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब्स एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन क्या होती है क्लोरोफिल ए में ब्लू रीजन के अंदर, जहाँ पे अराउंड 430 नैनोमीटर, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्या होती है वेवलेंथ, यानी कि कम होती है वेवलेंथ, ज़्यादा नहीं होती है इसकी। तो सेकेंड एब्जॉर्प्शन पीक क्या होती है, देयर इज अनदर सेकेंड एब्जॉर्प्शन पीक जो कि रेड रीजन में होती है, अराउंड 660 to 680 नैनोमीटर, वहाँ पर भी ये एब्जॉर्ब कर देता है। रेड रीजन के अंदर भी इसका मैक्सिमम होता है, जैसे इसने यहाँ पे दिया है, देखिए ना यहाँ पे एक पीक है और यहाँ पे एक पीक, आप देख पा रहे हैं, देखिए वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर्स ने यहाँ पे दिया ना। देखिए इधर पे पीक आ रही है, हाँ, और इधर पे पीक आ रही है एब्जॉर्प्शन की पीक। तो ये ब्लू लाइट है और ये रेड लाइट है, क्योंकि ब्लू लाइट में कम होती है वेवलेंथ और रेड में क्या होती है ज़्यादा वेवलेंथ। इसने यहाँ पे दिया है 400 से लेके 700 नैनोमीटर्स की क्या होती है वेवलेंथ रेंज करती है इस एतबार से। तो ये लाइट एब्सॉर्ब के बारे में बोल रहा है, यानी कि ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो जाती है और फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को सुपर इम्पोज कर दिया गया है, उसके साथ रखा गया है समझने के लिए इनका मतलब क्या आपस में कंट्रास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल ए का, ये क्लोरोफिल ए की बात यहाँ पे हो रही है। क्लोरोफिल ए जो है आप देखिए मैक्सिमम पीक इस वेवलेंथ पे आ रही है और इस वेवलेंथ पे आ रही है। जो ये वेवलेंथ होती है ना, ये कितनी होती है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो वेवलेंथ होती है ये होती है करीबन करीबन कितनी, ये होती है 430 नैनोमीटर। आप यहाँ पे लिखिए 430 नैनोमीटर, यहाँ पे 430। और सेकंड पीक यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है 660 या 680 नैनोमीटर तक। तो इन दो जगहों पे होती है मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है, उसको होता है एक्शन स्पेक्ट्रम, जहाँ पे मैक्सिमम होता है क्या
फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे मैक्सिमम लाइट एब्सॉर्ब करता है कौन? क्लोरोफिल ए की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप, व्हाट अबाउट द ग्रीन, जो ग्रीन कलर होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो ग्रीन कलर है वो बीच में, देखिए विब ग्योर, यहाँ से वाई ओ आर, यहाँ से वी आई बी, बीच में आता है जी, ग्रीन। तो ग्रीन लाइट में क्या होती है, वेव लेंथ होती है ठीक ठाक, 500 से 550 नैनोमीटर तक। तो अब देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कितनी होती है, वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन है, ये लाइट एब्जॉर्प्शन के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पे कितनी कम एब्जॉर्प्शन हो जाती है ना। यहाँ से दिखा रहा है ये वेव लेंथ यानी कलर दिखा रहा है, और एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है वाई एक्सीस में। अब देखिए यहाँ पे कितनी कम एब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ पे होती है बहुत एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, फिर 600 नैनोमीटर मानिए आप, उसके बाद जो ग्रीन येलो है ऑरेंज है यहाँ पे इतना, रेड में देखिए कितनी मैक्सिमम हो जाती है एब्जॉर्प्शन, वही दिखा रहा है। तो मोस्टली ग्रीन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट्स वाई, क्योंकि ग्रीन लाइट जो है वहाँ पे लिटिल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है बल्कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है मोस्टली। इसी वजह से लीव्स अपीयर ग्रीन करते हैं, क्योंकि वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है। ये बात समझनी है। अगर हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है रेड लाइट के पास, और रेड लाइट की मदद से और ब्लू लाइट की मदद से, क्योंकि क्लोरोफिल ए वो ज़्यादा एब्सॉर्ब कर देता है। तो क्यों रंग होता है ग्रीन प्लांट का, ये इस वजह से, वजह ये है कि जो ग्रीन वेव लेंथ होती है, जो ग्रीन लाइट होती है, वो 500 से 550 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो ये वाली जो होती है मतलब वेव लेंथ, ये एब्जॉर्ब बहुत कम हो जाती है, मोस्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब रिफ्लेक्शन ही आ जाती है ग्रीन, तो जाहिर सी बात है कि रंग भी आ जाता है प्लांट का ग्रीन। तो लिटरल मीनिंग क्या होती है, आज आपको समझ आ गया वाई हम बोलते हैं क्लोरोफिल से ग्रीन रंग क्यों आ जाता है। 500 से 550 नैनोमीटर, किसका, ग्रीन का? हाँ, ग्रीन का है ना इतना ही। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा ना कि ग्रीन का कितना है, 500 to 550 नैनोमीटर, आप कितना बोल रहे हैं? वो ग्रीन का है। रेड का होता है कितना, रेड की होती है वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, 680 तक होती है, और ब्लू को होती है सबसे कम, वो कितनी होती है, करीबन करीबन सबसे कम 430। तो इन दो जगहों पे 430 नैनोमीटर पे, और जो 680 नैनोमीटर या 660 से 680 तक, मतलब रेड, वहाँ होती है मैक्सिमम, इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, कि वहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। और जो ग्रीन लाइट होती है वो एब्जॉर्ब बहुत कम हो जाती है, इससे वो होती है रिफ्लेक्ट, और इससे आते हैं ग्रीन रंग आता है इसका लीव्स का। ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, मतलब ये दिखा रहा है इस रेंज में, इसके आसपास होती है। ये क्या माइनस यहाँ पे, 660 680 तक, मतलब ये रेंज इसकी दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप, वेवलेंथ क्या, वेवलेंथ की तो डिसाइड, असल में वेवलेंथ करती है डिसाइड कलर ऑफ लाइट, जैसे कि हम जानते हैं डिफरेंट वेवलेंथ जो होती है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर भी आ जाता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो रेड बन जाए, कम होगी तो ब्लू आ जाता है ना। तो एब्सॉर्प्शन क्या होता है, टेकिंग इन द लाइट एनर्जी। तो एब्सॉर्प्शन सबसे कम कहाँ होती है, ग्रीन में, क्योंकि वो होती है रिफ्लेक्ट ज़्यादा, इससे आता है प्लांट ग्रीन। तो पीक जो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट जो आता है वो हम दिखा रेड और ब्लू में, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे आता है। अब क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए हैज़ टू एब्सॉर्प्शन पीक्स वहाँ पे होती है, वो क्या क्या होती है, एक तो होती है ब्लू वाली एब्सॉर्प्शन पीक, यानी कि 430 नैनोमीटर, नहीं नहीं, ये माइनस नहीं, ये मतलब रेंज दिखाया है इससे, टू लिखा है। तो रेड होती है क्या, 660 to 680 नैनोमीटर। तो प्लांट्स, ये बात अगर आप सोचेंगे ना कि क्योंकि प्लांट ग्रीन इसलिए होते हैं शायद, वो मतलब ग्रीन लाइट इस्तेमाल करते होंगे, ये बात सही नहीं है। वो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, इसलिए रिफ्लेक्ट करते हैं, क्लोरोफिल ए जो होता है, तो इसलिए ग्रीन जो है वो इसलिए, तो ग्रीन लीस्ट यूजफुल होता है। आप मानिए इसका कोई काम होता नहीं अंदर से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के तौर पे, मतलब फोटोसिंथेसिस में ग्रीन लाइट हेल्प नहीं करती है। बस कलर आ जाता है ग्रीन, क्योंकि इसको बोलते हैं तुम किसी काम में दफा जाए यहाँ से, तुम रंग करो कम से कम हमारे लीव का। तो जब लीव का रंग ग्रीन हो जाता है वो इससे हो जाता है। तो क्लोरोफिल ए जो है, इन शॉर्ट ये पॉइंट रखना याद, क्लोरोफिल ए कहता है एब्जॉर्ब मैक्सिमम ब्लू एंड ऑल्सो स्ट्रांगली इन द रेड लाइट। इससे आप देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ब्लू लाइट, इतना ज़्यादा कंपेयर टू रेड। देखिए आप, ये नहीं, ये एब्जॉर्प्शन लाइट एब्जॉर्ब दिखा रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखा रहा है वाई एक्सिस के अंदर।